हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सलकरन आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड फाइंडर में। तो दोस्तों, नासा एक बार फिर से डायनमो मिशन करने जा रही है, जिसमें वो जो हमारे अर्थ साइज इलेक्ट्रिक जनरेटर है उनको स्टडी करेगी। तो पूरी क्या न्यूज है, बात करते हैं। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी है, नासा रॉकेट सेटेलाइट टीम अप टू स्टडी अर्थ साइज इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक डायनमो है, ये होता क्या है। जो हमारी अर्थ है उससे 50 माइल्स अप, यानी कि जो हमारा अर्थ का स्पेस है उससे 50 माइल्स अप, जहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस में मिलता है, जहाँ पे जो एयर है वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ फ्लो करती है, उस एरिया को जो साइंटिस्ट है वो एटमॉस्फेरिक डायनामो बोलते हैं। ये एक अर्थ साइज इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। जो हमारे साइंटिस्ट है इस चीज़ को समझने के लिए उनको हज़ारों साल लग गए थे, लेकिन जो इसके पीछे जो प्रिंसिपल है उसका डिटेल्स में अभी पता लगा है। जैसा कि अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो 2013 में डायनमो मिशन हुआ था उसमें ये करंट की इमेज है। जो रेड वाला एरिया है ये करंट इंटेंसिटी है, जो ब्लू वाला एरिया है जो ये करंट है, ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर है उसके अपोजिट साइड में ट्रैवल कर रहा है। हेलो डॉट्स, आप ये देख सकते हैं, ये मैग्नोमीटर रीडिंग्स हैं जो कि ग्राउंड से ली गई थी। तो ये जो टोटल एरिया है ये हमारी करंट की इमेज है। जो हमारा करंट है जो ये एटमॉस्फेयर में फ्लो कर रहा था उस टाइम, जो हमारा आइनोस्फेयर है उसमें ये करंट फ्लो कर रहा था। जो डायनमो मिशन था वो क्या था, जो हमारा एटमॉस्फेरिक डायनमो है ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल करंट का पैटर्न होता है, जो हमारे सर के ऊपर एक कॉन्टिनेंट साइज सर्किट की तरह मूव करता है। ये सन के द्वारा ड्राइव किया जाता है, जो कि हमारे प्लैनेट में सेंटर से जहाँ पर भी सन जाता है वहाँ माइग्रेट करता रहता है। जो अर्थ में का आइनोस्फीयर है ये उसमें अलाइव पाया जाता है। जो आइनोस्फीयर है वो एटमॉस्फेयर की वो लेयर होती है जहाँ पे हमारा सन की जो इंटेंस रेडिएशन होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एटम से सेपरेट करती हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फॉलो करती है। जो मोस्ट ऑफ मेजरमेंट होती हैं डायनमो की वो मैग्नोमीटर से ग्राउंड से ली जाती हैं, जिसमें जो करंट है वो किस तरह से हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है ये मॉनिटर किया जाता है। जो मैग्नोमीटर है वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। जो फर्स्ट डायनमो मिशन था वो 2013 में नासा के साइंटिस्ट और जापानीज जो एरोस्पेस एजेंसी है उनकी और कुछ सेवरल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस की उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। जो ये 2013 में जो डायनमो मिशन लॉन्च किया था ये जो वर्जीनिया में नासा की बेलूप्स फ्लाइट फैसिलिटी है वहाँ से किया गया था। जो ये टीम थी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को दो रॉकेट्स में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट रॉकेट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मेजर करेगा, लेकिन जो सेकंड रॉकेट है उसको पहले रॉकेट के साथ नहीं लॉन्च किया था, इसको 15 सेकंड्स लेटर लॉन्च किया था, जिसका काम था जो कि विंड्स है ये उनको ट्रेस करेगा, जो पीछे जो एक क्लाउडी फ्लम है इसको छोड़ रही थी। जो ऐसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो क्लाउडी फ्लम्स हैं ये कुछ रेड सनलाइट में रेड कलर की दिखती हैं। जो हमारे फायर वर्क होते हैं ये उसके जैसे ही कुछ ऑब्जर्व की गई थी। तो नासा इस मिशन के लिए साउंडिंग रॉकेट्स यूज कर रही है। तो साउंडिंग जो नेम है वो लिया गया है टू साउंड से, जिसका मतलब होता है टू मेजर। जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं ये स्पेस में प्री मेजरमेंट्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये विद इन अ मिनट या फ्यू मिनट्स में अर्थ पे वापस नीचे आ जाते हैं। जो ये साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं स्पेस का जो हार्ड टू एक्सेस रीजन्स है या एरिया है जहाँ पर सेटेलाइट के द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता या सेटेलाइट के द्वारा उस एरिया को मेजर नहीं किया जा सकता, और वो एरिया जहाँ पर जो साइंटिफिक बलून्स है उनके द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं ये विंड स्पीड पे डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड पे कंपैरिजन करने के लिए आइडियल माने जाते हैं। जो ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट होती हैं उनकी अपनी अलग एडवांटेजेस होती हैं, वो किसी एक लोकेशन को लंबे टाइम्स तक कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको अंदर किसी चीज़ के अंदर क्या चल रहा है उसके लिए हमें साउंडिंग रॉकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा।
जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं इनका यूज़ किया जाएगा जो आयनोस्फीयर के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए साउंडिंग रॉकेट्स का यूज़ किया जाएगा। साइंटिफिक बलून्स कुछ इस तरह के होते हैं, इनके अंदर जो हीलियम गैस है वो फिल की जाती है। और जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं और टाइम एफिशिएंट होते हैं। जो नासा है उसके पास 15 तरह के साउंडिंग रॉकेट्स हैं। जो ये रॉकेट्स हैं ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स हैं और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनका आगे वाला हिस्सा ये इसको पेलोड बोला जाता है, जो पीछे वाला हिस्सा इसको रॉकेट मोटर बोला जाता है जिसके अंदर फ्यूल डला हुआ होता है। जो ये रॉकेट मोटर है जैसे ही अपना इसका फ्यूल टोटली यूज कर लेती है ये वापस से अर्थ पे गिर जाती है। और लेकिन जो ये पेलोड है इसको कई बार रीलॉन्च करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको पैराशूट के द्वारा ग्राउंड पे नीचे लेके जाता है। जो ये पूरा मिशन होता है ये 15 से 20 मिनट का होता है। इसमें 15 से 20 मिनट में जो साइंटिस्ट हैं उनको उस एरिया को आइनोस्फीयर जो है अर्थ का उसको मेजर करना होता है। मिशन था यानी कि आईसीएन का मतलब होता है आइनोस्फेरिक कनेक्शन। ये जो आईसीएन था एक सैटेलाइट मिशन था जो कि 2019 में अक्टूबर में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन में जो सैटेलाइट थी उसको 360 माइल्स के एल्टीट्यूड पे फ्लाई किया गया। जो इसमें जो डायनेमिक रॉकेट्स है उसके द्वारा जो एनोस्फेरिक विंड्स उनको मेजर किया जा रहा था उसी पर देखा गया। जो आईसीएन ने जो ऑब्जर्व की वहाँ पे जो विंड्स थी वो ऑब्जर्वेशन वो मंच फास्टर थी जो कि नासा की छोरी थी उससे ज़्यादा थी। तो टीम को नहीं पता था व्हाट टू डू वेक ऑफ देम। जो आइनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर है यही कुछ इस तरह का दिखता है। तो जो फर्स्ट डायनेमो रॉकेट्स थे उनको नून में लॉन्च किया गया था। उस टाइम करंट जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा था। लेकिन जो अब जो डायनेमो 2 रॉकेट्स होंगे इनको डिफरेंट टाइम्स में लॉन्च किया जाएगा। एक रॉकेट में भी मॉर्निंग में लॉन्च किया जाए, एक आफ्टरनून में लॉन्च किया जाए। जो इसमें करंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा और इसी चीज़ को जो नासा के साइंटिस्ट वो मेजर करेंगे। जो डायनामो रॉकेट हैं वो एक नोवल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करेंगे जो कि जिम सैलिमन्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्सफियर दुरहाम में जो यूनिवर्सिटी है उसके को इन्वेस्टिगेटर हैं। जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये विंड्स को मेजर करेगा, लेकिन जो विंड्स होएगी जो रॉकेट के पास की जो एयर है उसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं उनको मेजर करेगा, ना कि जो रॉकेट्स के द्वारा क्लाउड्स छोड़े जाते हैं उनको मेजर करेगा। जो वो क्लाउड्स होते हैं उनको मैग्नोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है जो कि ग्राउंड से मेजर होते हैं। जो फर्स्ट स्काई है इसमें डायनेमो को कैसे डिस्कवर किया गया। जो एटमॉस्फेरिक डायनेमो है इसका इसलिए नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक डायनेमो है उसके सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। जो इलेक्ट्रिक डायनेमो है ये एक तरह का इलेक्ट्रिक जनरेटर है। जो फर्स्ट डायनेमो था वो नेचर में नहीं मिला था, उसको लैब में कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।